देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? नोट कर लीजिए, सितंबर महीने में, और सितंबर कौन सा? 2035। अच्छी बात है, ध्यान है आप लोगों का। सितंबर, जो भी व्यक्ति अपने खुद के आईडी पे 10,000 पीवी करेंगे, उन लोगों को आरसीएम के पितामह आदरणीय बीसी छाबड़ा सर के हाथों सम्मानित होने का मौका मिलेगा। अब दूसरों के लिए एक घोषणा हो सकती है, लेकिन आपके लिए क्या? करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तकलीफें आएंगी, लेकिन बहुत सिंपल सा काम, 10 घरों को चुन लीजिए और 1,000 पीवी का सामान सेल कर दीजिए, आप वैसे ही टारगेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब अपने आप को प्रूव करने का मौका मिले ना, एक खिलाड़ी को कभी उस मौके को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से नामचीन बनने की शुरुआत होती है। और इस बिजनेस में नाम और पहचान आपने बना लिया तो बिजनेस और पैसा बनाने में टाइम नहीं लगता है, ये बात दिमाग में याद रखिएगा। प्रूव करना चाहते हैं? शानदार शानदार मौके, 3,000 पीवी कीसोल करके आप कीसोल के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस 10,000 में उसको ऐड कर लीजिए, और भी दूसरे ऑफर्स आपके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के आप उनको समझ लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। बड़ा ही आसान है। कहते हैं कि जब सीजन आता है ना, तो लड्डू बेचने वाला भी तिलकुट बेचने लग जाता है। आपने देखा या नहीं देखा? सीजन आता है तो लड्डू बेचने वाला भी। तो आरसीएम वालों का ये सीजन है, कौन सा? और सितंबर हो, तैयारी शुरू कीजिए, अपने आप को साबित करने की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति के सामने भी आपने ये साबित कर दिया कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तो ये आपकी आदतों में आ जाएगा। और जिस दिन जीतने की आदत लग गई, तय मानिए आप आरसीएम के सफायर ही नहीं, डायमंड बन के भी लोगों के सामने खड़े होइएगा। इसलिए इस मानसिकता को दिमाग में बसा लीजिए। तो करना क्या है मेरे भाई? 10,000 10,000 10,000, और कब? सितंबर। आज कितने तारीख है? और कब तक कर सकते हैं? 30 तारीख तक। लेकिन थोड़ा सा सामान उमान का चैलेंज लास्ट में मिशन मंथ में रहता है। बावजूद इसके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 300 पीवीबी, 300-350 पीवीबी आज से आप प्रतिदिन करना शुरू करते हैं तो आप इस टारगेट को क्वालिफाई, कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है। आसानी से इस काम को किया जा सकता है, लेकिन कोई भी टारगेट होते कब है? जब उसके लिए इरादा हमारा मजबूत होता हो। आपने कई बार देखा होगा कि एक निशानेबाज जब निशाना लगाता है तो 2 आंखें होने के बाद भी वो अपनी एक आंख को, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक आंखों से इंसान को ज्यादा दिखता है या 2 आंखों से? थोड़ा तेज बोलिए। एक आंखों से ज्यादा दिखाई देता है या 2 आंखों से? बावजूद एक आंख बंद क्यों कर दिया जाता है? वजह एक है, क्योंकि उस टाइम वो निशानेबाज ज्यादा देखना पसंद नहीं करता है, बल्कि वही देखना पसंद करता है जिससे उसको मतलब है। और मैं भी आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि सितंबर में आप भी, दुनिया में क्या हो रहा है, रसिया ने यूक्रेन को छोड़ा या तबाह कर दिया, उस पर मत जाइए। चाइना का जहाज कहां कहां के लग गया, उस पर मत जाइए। क्रिकेट में क्या हो रहा है, फुटबॉल में क्या हो रहा है, और भारत और बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, उस पर मत जाइए। क्योंकि सरकार किसी की रहे, वो आपको अमीर नहीं बनाएगी। आपको अपने आप को अमीर बनाना होगा, और इसलिए एक आंख बंद कीजिए और सारा का सारा फोकस मिशन सितंबर पे लगाना शुरू करें। एक नारा आज के बाद गूंज जाना चाहिए पूरी टीम में, करना भी है और करवाना भी है। बोल सकते हैं? करना भी है
बोल सकते हैं? करना भी है, करना भी है, करना भी है। बहुत शानदार मौका है दोस्तों, यदि आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो वारे नारे हो सकते हैं। और मैं आगे की बातचीत यदि आपसे करूं, शानदार मौका है, शानदार प्रोडक्ट है, आरसीएम से बेहतर क्या हो सकता है? अच्छा प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में न्यूट्रीचार्ज इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग करते हैं भैया? सारे लोग करते हैं। आपको लगता है कि आपके पड़ोसी, शुभचिंतक, मित्र, रिश्तेदार सभी को लेना चाहिए? लेना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? दवा है इसलिए? न्यूट्रीचार्ज दवा नहीं है। न्यूट्रीचार्ज क्या है? खाना है, भोजन है। क्या है? क्या है ये? भोजन है, कंप्लीट भोजन है, जिसको कि हम अलग रूप में ले रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए। ये एक प्रोडक्ट जो कि आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। क्यों इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा है मेरी, एक बहुत बड़ी मान्यता है मेरी। जिस तरह से इस प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिखाया लोगों के ऊपर, इसलिए मैं स्वास्थ्य रक्षा के नाम पे ये बात आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं। क्या मैं लोगों के मना करने के बाद भी इसके ऊपर काम करना चाहिए? क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि आज के डेट में, अभी मैं आ रहा था यहाँ पे, मुझे पूछना पड़ा थोड़ी देर पहले ही, राकेश सर यहीं पे प्रोग्राम है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, प्रोग्राम यहाँ नहीं, ये तो हॉस्पिटल है पास में। आप लोग भी आए होंगे ना, भीड़ भाड़ दिखा होगा ना मरीजों का। समझिए इस बात, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एडवांस। आपके वेलकम का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। ऑल एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज कहां मिल रहा है? हॉस्पिटल में। मेहनत तो बेचारे इतने कर रहे हैं कि आपको भी जाने के बाद यही मन करेगा कि यहीं रह जाते तो ठीक है। और लोग रह भी जा रहे हैं वहीं। पहले क्या होता था? एक व्यक्ति आता था, जीवन में बेचारा कुछ कमाता था और बच्चों के लिए कुछ छोड़ के चला जाता था, राइट? लेकिन असली कलयुग स्टार्ट हो चुका है। कौन सा कलयुग? तो आप लोग जानते होंगे ना, बट ये वाला जो है ना 2020 के बाद, ये कौन सा है? असली वाला है ये। इसके पहले तो काल्पनिक वाला था, ये असली वाला कलयुग स्टार्ट हो गया है। अब लोग आते भी हैं, कमाते भी हैं, बीमार भी पड़ते हैं, और अपना तो छोड़िए, जो उनको उनके पिताजी से मिला था ना वो भी लेके जाते। या सुनो, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचता भाई साहब। आज के डेट में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचता। और मेरा बस एक ही मानना है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज्यादा दिनों तक इस धरती पे रहे। आप चाहते हैं कि आप और आपकी पत्नी ज्यादा दिनों तक इस धरती पे रहे। आप चाहते हैं कि आपके माता पिता ज्यादा दिनों तक इस धरती पे रहे। कुछ भी भूलिएगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से न्यूट्रीचार्ज जीवन है। क्या है? क्या है? क्या है? इसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं, इसको इस्तेमाल करने से पैसे आते हैं, बचते हैं। नहीं तो खर्च पूछना है ना, तो एक दिन कोई आईसीयू में जाके 4 दिन के लिए एडमिट हो गया हो ना, जाके पूछिएगा भाई बिल कितना है। जी हाँ, अब लाखों में ही मामला होता है, अब हजारों में कोई बात नहीं होती है। और इसके इस्तेमाल के सबसे अच्छे फायदे क्या हैं कि बीमारी पे खर्च आपको नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये कब? जब शुरुआती दिनों से आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते। आज क्या है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जब भेजते हैं तो स्कूल में पता ना कितना पैसा लगा देंगे, ट्यूशन में पता ना कितना पैसा लगा देंगे, लेकिन बच्चे की ताकत और मानसिक विकास के लिए पैसा उनसे न्यूट्रीचार्ज किट्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बायोएज जैसा प्रोडक्ट। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि अब शायद अपने बिहार में कोई स्कोप ही नहीं बचा इसे। बायोएज किस काम आता है? हाँ, और लीवर सबसे ज्यादा खराब किस चीज से होता है? जो कि हमारे यहाँ लोग पीते नहीं। अब मैं तो नहीं बोल सकता। हाँ,
हम जाते हैं बायोएज बेचने, क्यों नहीं बिकता? बेचना ही नहीं आता। न्यूट्रीचार्ज बेचने जाते हैं, क्यों नहीं बिकता? बेचना ही नहीं आता। न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचने जाते हैं, नहीं बिकता, क्यों नहीं बिकता? बेचना ही नहीं आता। अरे बेचना सीखना है ना, मेरे सामने आ जाइए, बता दूंगा। अब तो टाइम का, मैंने तो आराम से बताता, बताइए ना। एक आदमी के कहने से थोड़ी बता देगा। चलिए शॉर्ट में बताते हैं आप। मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचने जाता हूँ ना, तो बोलता हूँ कि बहन ये खाइए, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएगा। क्या विटामिन और क्या मिनरल और क्या ब्यूटी विटामिन है ये मैं नहीं बोलता। क्या बोलता हूँ? लड़ाई झगड़े खत्म। किसी मैन को देता हूं तो सीधे सीधे बोलता हूं कि तेरी कमाई भाई बढ़ जाएगी। बच्चे के लिए सीधी सी बात है, क्या ट्यूशन, किताब और स्कूल पे कितना भी खर्च कर लीजिए, दिमाग पे खर्च नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होना। और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बायोएज, जिसकी कि मैं आज की डेट में सबसे ज्यादा उपयोगिता समझता हूं। क्यों? क्योंकि दूषित खान पान आज के डेट में बीमारी का सबसे बड़ा वजह है। और जिस तरह डायबिटिक और ब्लड प्रेशर हमारे देश में आया, आज की डेट में एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही है लीवर की, और कोविड के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ी है, खास करके उन लोगों के अंदर जो कि कभी कोविड पॉजिटिव हुए। कुछ साल पहले मेरे एक भाई जो लाइफ में कभी कोई नशा नहीं किया, लीवर डैमेज होने से खत्म हो गया। क्यों? दूषित भोजन, डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो हमारे पेट में जा रहे हैं, वो सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? लीवर को। सबसे पहले उनसे कौन फाइट कर रहा है? लीवर। तो सबसे पहले किसको बचाने की जरूरत है? लीवर को बचाने की जरूरत है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लीवर एक ऐसा हमारा बॉडी का अंग है जो कि जब तक 70-80% क्षति में नहीं आ जाता तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि ये खराब हो रहा है। दारू पीने से बहुत ज्यादा ये खराब होता है। और मैं जब भी जाता हूं किसी व्यक्ति के पास में, तो आपकी तरह नहीं बेचता बायोएज, मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि भाई ये एक शानदार प्रोडक्ट है तुम्हारे लिए। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो बायोएज लेके जाते हैं, बताते हैं इसको खाने से दारू पीना छूट जाए। आर यू एग्री विथ मी? सही ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? बहुत लोग बोलते हैं कि खाने से छूट जाएगा। अरे क्यों छुड़वा रहे हैं भाई? जिस चीज के लिए वो पत्नी, बेटे, समाज सबको छोड़ दिया है, आप उसका मोहब्बत उससे छीनने जा रहे हैं। लेगा कभी सामान आपका? मैं जाता हूं, बोलता कि प्यारे तेरे लिए एक शानदार प्रोडक्ट लाया हूं। पूछता है क्या है? तब मैं पूछता हूं चल रहा है नहीं चल रहा है अभी? अब वो क्या करता है? मुस्कुराता है। तो मैं एक चीज बोलता हूं कि लेता रहो, तेरे लिए ही है। पूछता है क्या होगा? मैं एक ही चीज बोलता हूं, बहुत ज्यादा दिन तक पी पाएगा। छुड़वाने नहीं जाता हूं, बस इतना बताता हूं कि इसको खाता रहेगा तो पीता रहेगा। ये सुनो, सेल जितना शॉर्ट में आप क्लोज करें उतना ही बेहतरीन आपके लिए होता है। भाई जो ट्रेनिंग का पार्ट है, आगे कभी इन चीजों की बात करेंगे। ये थोड़े से कोटेशन मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप इस सितंबर में इन चीजों का सहारा लेके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, एक नारा लेके जाए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम बीसी सर के हाथों 10,000 पीवी करके ट्रॉफी लेंगे ही लेंगे। तैयार है इसके लिए? तैयार हैं इसके लिए? पूरी तरह से तैयार हैं? तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बिजनेस को दिलो जान से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक शानदार मौका है आप सभी लोगों के लिए। और यदि आपने यहां अपने आप को साबित कर लिया तो तय मानिए आपकी जनरेशन में किसी को कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाया कि जब आने वाले समय में आपके कामयाब लोग जब अपने लिए काम करेंगे तो आपकी स्थिति ऐसी होने वाली है जिसका कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज मेरे रुतबे और मेरे इनकम को देख के लोग परेशान होते हैं, जबकि मैं नहीं होता। मुझे मालूम है कि अभी इसको मालूम नहीं है कि आने वाले समय में मेरे साथ मेरी जिंदगी में क्या होने वाला। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों,
दुनिया का ये 8वां अजूबा है और इस 8वें अजूबे को मजबूती से पकड़ के आपने करना शुरू कर दिया, सीखने के भाव से आपने करना शुरू कर दिया और जीवन बदलने के भाव से आपने करना शुरू कर दिया, तो दुनिया पीछे पीछे और आप आगे आगे, ये ताकत आपको मिल सकती है आरसी बिजनेस करने की वजह से। तो इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं? इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं? मजबूती से या हल्के से? तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी। कहां से करनी होगी? अपने आप से। कहां से करनी होगी? तो अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हैं? 10,000 पीवी के लिए तैयार हैं? मिशन मंथ में चमत्कार करने के लिए तैयार हैं? एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? बढ़िए। दुनिया यदि चल रही है तो आप दौड़िए, और दुनिया दौड़ रही है तो आप कूदना शुरू कीजिए, और दुनिया कूद रही है तो आप उड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी हम दूसरों से बहुत पीछे हो चुके हैं। मानते नहीं मानते? इस बात मानते नहीं बोलते? तो आगे निकलने का तरीका क्या है? लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन कभी मौका दे तो वो कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है, कछुआ और खरगोश वाली। क्या बनना चाहिए? कछुआ। कछुआ। आज के बाद इस बात को भूल जाइए। सिर्फ इसलिए ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी कभी भी मौका दे तो हमें कछुआ नहीं बनना, हमें खरगोश बनना है। क्या बनना है? क्यों? छोटी सी बात, आपके सीतामढ़ी में कछुआ और खरगोश की रेस लगवा दी जाए, कौन जीतेगा? बताइए ईमानदारी से, कौन जीतेगा? तो फिर कछुआ क्यों बनना चाहते हैं? अरे किसी बेवकूफ ने लिख दिया कि कछुआ जीतता है और आपने मान लिया। हम तो आज भी उस राइटर को खोज रहे कि लिखा किसने था, मिलता ही नहीं है। और दुनिया में एक खरगोश बेवकूफ निकल गया तो क्या सारे बेवकूफ ही निकल जाएंगे? घबराइए मत, आपको यहाँ कोई सोने नहीं देगा। यहाँ तो अपलाइन 2 बजे रात में भी जगाने के लिए तैयार बैठी है। टारगेट तो बनाइए। सहमत है मेरी बात से? सहमत हैं? तो खरगोश की तरह दौड़ना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आज का जो समय है वो रफ्तार का है। किसका है? किसका है? अब पहले वाली बात नहीं रही कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अब तेज चलने वाले लोग धीमे चलने वालों को खाते हैं। यदि कोई हमसे बड़ा है और उसकी स्पीड कम है, आप तेज चलना शुरू कीजिए, आप उसको छोड़ के आगे निकल सकते हैं। और नहीं भरोसा है तो एक शानदार एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। जी हाँ, जब आया था बहुत सारे लोग बहुत आगे थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग बहुत पीछे हो गए। और क्यों हुए? तेज चलने के कारण। तो आरसीएम कीजिए, आराम आराम से नहीं, प्यार प्यार से नहीं, बल्कि रफ्तार रफ्तार के साथ कीजिए। लास्ट में बोल रहा हूं, कैसे करना है? कैसे करना है? कैसे करना है? और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिंदगी को सुरक्षित बनाना है तो रफ्तार को पकड़ लीजिए, रफ्तार से प्यार कीजिए। किस चीज से प्यार करना है? रफ्तार से। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़कों पे तो लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, लिखा रहता है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में सबसे सुरक्षित यात्रा का साधन कौन सा है मालूम है आपको? थोड़ा तेज बोलिए, कौन है? क्योंकि बाइक कार से पूरी दुनिया में प्रतिदिन लाखों लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। सबसे कम एक्सीडेंट यदि किसी का होता है तो किसका होता है? और वो लोग जो गलतफहमी में अपने आप को रखते हैं कि रफ्तार से एक्सीडेंट होगा, तेज क्यों चले, धीरे धीरे चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। मैं आपको समझा देना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि तेज चलना रिस्की है तो आज हॉल से बाहर जब जाइएगा ना तो एक प्रयोग कीजिएगा, अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलाइए। कैसे? क्या होगा? यदि आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल चलाना शुरू करें तो क्या होगा? गिर जाएंगे। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की है? गिर जाएंगे। उस मोटरसाइकिल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी मोटरसाइकिल को 30-40 की स्पीड में जब आप चलाते हैं तो 2 वाला ज्यादा आसान रहेगा या 30 वाला ज्यादा आसान रहेगा?
कौन सा? कौन सा? तो मेरे भाई आरसीएम से मोहब्बत कीजिएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि 2 किलोमीटर की स्पीड में चले। कम से कम इतना जरूर कीजिएगा कि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चले। कुछ करे ना करे 10,000 पीवी जरूर कीजिएगा। तैयार हैं? क्योंकि रफ्तार ही सब कुछ है। तो करने के लिए तैयार हैं? कुछ बढ़ने के लिए तैयार हैं? इतिहास में नाम लिखाने के लिए तैयार हैं? अगली जनरेशन को कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम।